टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहले अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे तो आप जानते ही हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, पर अपन इसमें डोमेन, रेंज और ग्राफ की बात करेंगे, है ना। कुछ चीज़ें तो आपको आती है, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। बना लो भाई, साइन का ग्राफ बना लो, आपको आता ही होगा। समथिंग लाइक दिस, है ना, कुछ इस प्रकार का होता है साइन का ग्राफ। ये एक्स कोऑर्डिनेट 90, इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 1, ये 3π/2, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट -1, है ना, ये ग्राफ है। अच्छा, y इज इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन, डोमेन मतलब x की वो वैल्यूज जिसके लिए साइन रियल हो। तो साइन तो हमेशा ही रियल होता है ना, आप इसमें कुछ भी रख दो, लिख लो, है ना, ऑल रियल। किसी भी एंगल का साइन जो है वो एक रियल नंबर आता है। उसका रियल रीजन तो आप जानते हैं, सर्कल है ना। साइन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, है ना। पॉइंट सर्कल पे मूव कर रहा है तो साइन थीटा कितना होता है आपका y/r। अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज चला है यहाँ से, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, याद है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर आपने पॉइंट को थीटा मूव करा है ना, थीटा मूव करा है, तो जिस पॉइंट पर आप पहुँचे हो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, सर्कल पर जिस पॉइंट पर आप पहुँचे हो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन r, है ना, ये होता है आपका साइन थीटा, है ना। अच्छा, अब जो है किस किस एंगल का जो है वो साइन डिफाइंड होगा, हर एक का। क्यों? क्योंकि रहोगे आप सर्कल पर, सर्कल पर रहोगे तो आपका जो पॉइंट है उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, रियल। क्योंकि 2D प्लेन में जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स क्या होते हैं, रियल पॉइंट्स। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, रियल। रियल अपॉन रियल क्या आएगा, रियल। तो हमेशा ये चीज़ क्या है, रियल है, हमेशा ये वेल डिफाइंड है। सो दैट इज वाई डोमेन क्या है, ऑल रियल। रेंज, रेंज क्या है, -1 से 1। उसका रीजन क्या है, y का मैक्सिमम कितना है, r, टॉप मोस्ट पॉइंट पर r, और y का मिनिमम वैल्यू कितना है, -r। तो जो इसका मैक्सिमम मिनिमम है वो कितना है, -r से r। और सारी वैल्यूज, सारे y कोऑर्डिनेट आ रहे हैं यहाँ पर, है ना, सारे y कोऑर्डिनेट कहाँ से, -r से r। तो जो आप सारे y कोऑर्डिनेट रख दोगे तो यहाँ पर सारे जो नंबर्स प्रकट होंगे वो क्या होंगे, -1 से 1, है ना, लिख लो। रेंजेस -1 to 1। ग्राफ आपके सामने है ही, है ना। तो डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया, ग्राफ बता दिया, है ना। आगे लिखो सेकंड, y इज इक्वल टू cos x। बताओ इसका डोमेन, रेंज, ग्राफ। डोमेन कितना है, r, रेंज -1 से 1। ठीक है ना, ये आपका कॉस का ग्राफ। tan x, डोमेन भी tan का डेफिनेशन होता है साइन बाय कॉस, है ना। तो ऊपर साइन क्या होता है, हमेशा रियल, -1 से 1। नीचे कॉस भी हमेशा रियल। बस क्या है, आपका ये जो नीचे वाला रियल है ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो डोमेन कितना हो जाएगा, r, इसका डोमेन r, इसका डोमेन r, ऑल दोज रियल जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है ना, cos थीटा 0। तो कितना आएगा, r माइनस cos थीटा 0 का आंसर क्या है, cot π/2, ठीक है ना। रेंज, रेंज इज r, ऑल रियल, है ना। ग्राफ जो है बॉटम से लेकर के टॉप तक जा रहा है, सारी वैल्यूज आ रही है, ठीक। cot x, cot क्या होता है, cos बाय साइन, कितना हो जाएगा, r माइनस
एन पाई है ना, साइन थीटा 0 का जनरल सॉल्यूशन पता है अपने को है ना, एन पाई। और कॉट का ग्राफ है ना, कॉट का ग्राफ इस तरह से आता है, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 2 पाई। sec x, तो कॉट का भी रेंज कितना आ गया, आर आ गया। सेक कितना होता है 1 बाय कॉस है ना, तो डोमेन क्या आएगा, वही जो tan का है, ठीक है, वही जो tan का है। इसका ग्राफ कॉस के ग्राफ की हेल्प से बना सकते हो आप है ना। जैसे कॉस का ग्राफ याद है आपको, इस तरह से आता है, तो आप ऐसे सोचिए कि अगर कॉस का ग्राफ घट रहा है तो सेक का ग्राफ क्या बढ़ेगा, कॉस जब 0 के आसपास जाएगा तो सेक का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी के आसपास जाएगा है ना, आसमान को छुएगा। यहाँ पर भी कॉस पॉजिटिव है तो इसीलिए पॉजिटिव का रेसिप्रोकल क्या है, पॉजिटिव, अबव एक्स एक्सिस आएगा। यहाँ पर कॉस का वैल्यू कितना है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, ये आपका जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल क्या है, नेगेटिव। तो अगर कॉस का ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस तो सेक का ग्राफ भी बिलो एक्स एक्सिस है ना, इस तरह से बना लो ग्राफ। रेंज देख सकते हो भाई, कॉस का वैल्यू अगर यहाँ पर क्या आ रहा है 0 से 1 है ना, तो कॉस 0 से 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 मतलब 0 के आसपास, 0 के आसपास का रेसिप्रोकल क्या आएगा, इन्फाइनाइट, तो 1 से इन्फाइनाइट आ जाएगा जब कॉस पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस इन्फाइनाइट से -1, ठीक है, लिख लो। डोमेन कितना है, आर माइनस एन पाई। और जैसे साइन कॉस भाई भाई है, टेन कॉट भाई भाई है ना, वैसे ही आपके सेक कोसेक भी भाई भाई है ना। तो इसका रेंज आता है माइनस इन्फाइनाइट से -1, यूनियन 1 से इन्फाइनाइट है ना। ग्राफ आप साइन के ग्राफ की हेल्प से बना सकते हो है ना, जैसे साइन का ग्राफ यूँ आएगा तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है, ठीक है, ऐसा आएगा। हाँ भाई आगे लिखो पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल ये होता है, सभी जानते हैं पॉलिनोमियल क्या है ना, an x की पावर n, an -1 x की पावर n-1 डैश डैश a1x प्लस a0, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें ना ये जो an है, an-1 है, से a1 a0 है ना, लिख लो आर कोफिशिएंट्स,
इनको कहते हैं कोफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। एन को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। A0 को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म या एब्सोल्यूट टर्म, कांस्टेंट टर्म या एब्सोल्यूट टर्म, कांस्टेंट टर्म या एब्सोल्यूट टर्म। लिख ले भी है? लिखो नोट करके। पहला, ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस। सभी पॉलिनोमियल्स का ग्राफ आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। कंटिन्यूस का रीज़न मैं आपको पहले ही बताया, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ेंगे, पर अभी फिलहाल आप मेरी बात मान लो, है ना। मैं वैसे कभी झूठ नहीं बोलता, है ना। फंक्शन जो है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, देखो ऑड लीनियर पॉलिनोमियल है ना, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। बेटा दिस इज सिंपली लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है उसको बोलते हैं ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। अब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, लिखो। रेंज ऑफ odd degree polynomial is R. Range of even degree polynomial is subset of R. दोनों तब है when defined over complete R, when defined over complete R. लिख लिया। आइए इस बात को समझते हैं ना। ये तो खैर छोड़ो इसको, ये तो बस नाम है ना। रमेश, सुरेश है ना, वैसे ही नाम है ऑड लीनियर्स का, ठीक है ना। ये काम की चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑड लीनियर पॉलिनोमियल का रेंज क्या होता है आर, और इवन जो डिग्री का पॉलिनोमियल है उसका रेंज क्या होता है सबसेट ऑफ आर, है ना। ये तब जब आपने जो पॉलिनोमियल है उसमें क्या रख दिया, सारे रियल नंबर्स आपने रख दिए, है ना। आइए देखते हैं इसका रीज़न क्या है। लिखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हाँ बेटा इसका रेंज क्या आएगा, कुछ टाइम पहले ही देखा था पिछले टर्न पे। क्या आएगा इसका रेंज? रेंज आएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, है ना। ऑलराइट, सो हो क्या रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें x इनफाइनाइट रखा, y इनफाइनाइट आ जाएगा, x माइनस इनफाइनाइट रखा, y माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। ऐसा कुछ आप थोड़ा सोचिए। ऑलराइट, एक और ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, ठीक है। अब इसमें आप है ना इनफाइनाइट रख दीजिए, y बताइए, माइनस इनफाइनाइट रख दीजिए, y बताइए क्या होगा। जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो महारथियों ये किसको जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, है ना, माइनस इनफाइनाइट। उसका रीज़न क्या है,
बेटे इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा नंबर है ना, बहुत बड़ा, सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो इन्फिनिटी माइनस फाइनाइट कितना आएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। अब इन सभी नंबरों में ना, एक्स क्यूब में, एक्स स्क्वायर में, एक्स में, है ना, इन तीनों में बहुत बड़ा जो नंबर है, अगर एक्स बहुत बड़ा है तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? एक्स क्यूब होगा, है ना। कितना बड़ा होगा इमेजिन भी नहीं कर सकते ना। तो ये पापा है बेटे, है ना, ये बहुत बड़ा है, मतलब अगर एक्स बहुत बड़ा है तो ये एक्स क्यूब क्या बहुत बड़ा है। और ये बेचारे जो है चुन्नू मुन्नू है ना, मुन्नू लिखने की भी जरूरत नहीं है ना, बहुत छोटा है। तो चुन्नू मुन्नू 2 लिखूंगा तो बड़ा हो जाएगा ना। ये बहुत बड़ा नंबर है, दीज आर वेरी टाइनी नंबर्स इसके कंपैरिजन में ना। तो जहाँ पापा जाएंगे ना वहीं पूरा खानदान चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिसाइड करता है बेसिकली, जब आप x को बहुत बड़ा नंबर रखते हो तो y जो है वो किसकी तरफ जा रहा होता है, वो ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो ये सब कुछ है, ये डिसाइड कर देगा ना। तो माइनस इनफाइनाइट, तो y कितना आएगा? माइनस इनफाइनाइट, है ना। ये बहुत छोटे नंबर होंगे, मैटर नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैं एक बार थोड़ा और अच्छे से दिखाया तो कुछ लोग विचलित हो गए। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस एक्स प्लस 2, इनफाइनाइट इंटू माइनस इनफाइनाइट, इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी कितना आएगा? माइनस इन्फिनिटी। अब दिख गया आराम से, है ना। हाँ अच्छा, एक्स अगर माइनस इनफाइनाइट तो क्या होगा? इनफाइनाइट, है ना। क्यों? नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव, है ना, सिंपल। बाकी चीज़ें मैटर नहीं कर रही है ना। अच्छा, इससे हमें ये पता चला, एक तो ग्राफ कंटिन्यूस है, मैंने बता ही दिया आपको बेटे। जब एक्स इनफाइनाइट है मतलब राइट में, राइट टॉप, तो राइट में ग्राफ का है बॉटम पर, है ना। जब एक्स इन्फिनिटी है वाई क्या? माइनस इनफाइनाइट। जब एक्स माइनस इनफाइनाइट है तो वाई कितना है? इनफाइनाइट। यानी कि ग्राफ आसमान पर भी है कहीं ना कहीं, है ना। ऐसे मैं नहीं जानता ग्राफ कैसा है, पर पेन तो उठाना नहीं है ना अपने को। तो वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई आपकी? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट आ गई। जैसे 10 के ग्राफ में था, 10 का ग्राफ बॉटम पर भी है, टॉप पर भी। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ है? यहाँ से यहाँ। तो इसी वजह से ना, इसकी और इसकी वजह से रेंज कितना आ रहा है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है। ओके, लिख लो। अब थोड़ा सा और अपन डिटेल में जाए, है ना, ताकि अपने को अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ भाई, इसमें क्या होगा? इसमें क्या सिलसिला चलेगा? एक्स की पावर माइनस 101, एक्स की पावर 100, एक्स की पावर 91 प्लस 6। इसका रेंज क्या आएगा? आर आ जाएगा। क्यों? उसका रीज़न बहुत सिंपल है। जब एक्स आपका इन्फिनिटी को जा रहा है तो वाई किसको जाएगा? माइनस इनफाइनाइट, है ना। और जब एक्स इनफाइनाइट है तो वाई कितना हो जाएगा? एक्स से माइनस इनफाइनाइट तो वाई हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। तो बॉटम पर भी है ग्राफ और टॉप पर भी है ना, तो सारे के सारे वाई कोऑर्डिनेट अचीव हो गए, रेंज आ जाएगा आर, है ना। अब इवन डिग्री में क्या हो रहा है? इवन डिग्री में भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7, है ना। सो अगर इसमें अगर इन्फिनिटी रखें और माइनस इन्फिनिटी रखें तब क्या होगा? दोनों इन्फिनिटी आ जाएंगे, है ना। और इसमें अगर x इन्फिनिटी रखा, y कितना आएगा? माइनस इन्फाइनाइट। x अगर माइनस इन्फाइनाइट रखा तो भी y कितना आएगा? माइनस इन्फाइनाइट। सो एक्चुअली हो क्या रहा है, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए ना आपको इनपुट भी क्या बड़ा देना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो अगर आपको इससे ना बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का y कोऑर्डिनेट चाहिए, बहुत बड़ा आउटपुट चाहिए, तो आपको x माइनस इन्फाइनाइट। अगर आपको फेमस होना है तो या तो बहुत अच्छा पॉजिटिव काम करो या बहुत बड़ा नेगेटिव काम करो, ठीक है ना।
दोनों से आप फेमस हो जाओगे ना। इससे पॉजिटिव फेमस, ये फंक्शन ऐसा है कि आप पॉजिटिव फेमस हो गए ना, और यहाँ पर आप कुछ भी कर लो आप नेगेटिव फेमस हो गए ना। ओके, तो अगेन मुद्दे की बात ये कि यहाँ पर स्क्वायर की वजह से ना, स्क्वायर की वजह से इन्फिनिटी का स्क्वायर और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर दोनों सेम इनफाइनाइट आ रहे हैं ना। और अगर आपको y की बहुत बड़ी बड़ी दो चीज़ों की उम्मीद थी कि भी मेरा आउटपुट जो है, मेरा लड़का जो है ये बने या ये बने, या तो मेरा लड़का ये बने या ये बने, तो इसके लिए आपको क्या, आपने बहुत बड़े बड़े नंबर रखे इसमें, ठीक है भाई। फाइनाइट नंबर रख करके तो ये नहीं आएगा ना, x फाइनाइट रखोगे तो क्या आएगा, फाइनाइट प्लस फाइनाइट माइनस फाइनाइट, फाइनाइट आएगा। ये दोनों चाहिए तो क्या रखोगे, यही दोनों चीज़ें रख करके चेक करोगे। तो इस वाले में क्या हो गया, इस वाले में ये मिस हो गया और बाकी आउटपुट क्या है, फाइनाइट है। तो इसमें माइनस इनफाइनाइट नहीं आया, मतलब ग्राफ बॉटम आउट नहीं हुआ, बॉटम पे नहीं आया, टॉप ही टॉप पे रहा। यहाँ पर ग्राफ बॉटम पे रहा, टॉप पे नहीं पहुँच पाया। और बाकी x की फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए वैल्यू कितना आएगा, फाइनाइट। देखो एग्जैक्ट रेंज क्या आएगी ये बहस की बात नहीं है, एग्जैक्ट रेंज तो आपको निकालना पड़ेगा, आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे क्वाड्रेटिक का पता ही है आपको कितना होता है, माइनस डी बाई 4a से इनफाइनाइट, पिछली टर्म पे बताया था, ठीक है। तो ये क्या है, सबसेट ऑफ R है ना। यहाँ पर भी जो आएगा इसका वो क्या आएगा, सबसेट ऑफ R। एग्जैक्ट रेंज क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आगे चल के, आगे चैप्टर्स में, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव वगैरह में। लेकिन काम की चीज़ ये है कि देखो यहाँ पर ऑल रियल नहीं आ रहा, यहाँ पर भी ऑल रियल नहीं आ रहा, तो इसीलिए सबसेट ऑफ R आएगा, है ना, ठीक है। रीज़न, लॉजिक, वजह कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है उसका जो साइन है ना, इवन पावर होने की वजह से, पॉजिटिव का पावर इवन, नेगेटिव का पावर इवन क्या आएगा, सेम, ठीक है, लिख लो। Now there are two polynomial functions satisfying relation this and this. fx f1 by x, fx plus f1 by x. They are fx is equal to 1 plus minus x की पावर n, है ना। एक है 1 plus x की पावर n, एक है 1 minus x की पावर n, ठीक है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं, लिखो प्रूफ। तो प्रूफ के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है आइडेंटिटी क्या होता है ना, आइडेंटिटी इन एक्स। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 2x + 3 इज इक्वल टू ax + b, है ना। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, हमेशा ये ट्रू है ना। तो a का और b का वैल्यू क्या आएगा, a का 2, b का 3, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इधर, एक क्वाड्रेटिक इधर सॉरी, एक क्वाड्रेटिक इधर, एक क्वाड्रेटिक इधर, दोनों हमेशा सेम है, तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट टर्म। लॉजिक तो पता है ना, पता ही होगा, आप लोग तो जानकार लोग हैं ना, सारी जानकारी रखते हैं। तो क्या करना होता है, कोफिशिएंट अलग अलग एक्स की पावर के बराबर करने होते हैं ना। लिखो लेट एफ एक्स बी, लेट एफ एक्स बी पॉलिनोमियल an x की पावर n, an - 1 x की पावर n - 1 एंड डैश डैश डैश, है ना, ये मान लिया। सो एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स तो खैर यही है, जहाँ जहाँ एक्स एक्स जगह कितना आएगा 1/x, तो आएगा an/x की पावर n, है ना। जहाँ जहाँ एक्स एक्स जगह क्या कर दिया 1/x, an - 1 x की पावर n - 1
डैश डैश a1 अपॉन x प्लस a0 इज इक्वल टू और fx प्लस f1 बाई एक्स है ना, ये आएगा an x की पावर n an माइनस वन x की पावर n माइनस वन डैश डैश प्लस a1x प्लस a0 प्लस an अपॉन एक्स की पावर n an माइनस वन अपॉन एक्स की पावर n माइनस वन डैश डैश a1 अपॉन एक्स प्लस a0 राइट। सो लेफ़्ट और राइट अलग अलग एक्स की डिफरेंट पावर्स आपको देखने को मिलेंगी। जैसे बहुत क्लियर कट अगर देखें तो राइट साइड में हाईएस्ट जो एक्स का पावर है वो एक्स की पावर n है ना। आप ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल बनाने के लिए है ना दोनों साइड एक्स की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा एक्स की पावर 2n। पर इतना टाइम किसके पास है, हम तो चालाक लोग हैं ना, हम तो 1/x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे ना, क्यों एक्स की पावर n से मल्टीप्लाई करें है ना। हम x की पावर 0, x की पावर -1, x की पावर -2 का भी कंपेयर कर लें, बात तो वही है। अरे बात आ रही है ना भेजे में, हाँ ठीक है ना। तो क्यों मल्टीप्लाई करें x की पावर n से, डायरेक्ट अपन हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है ये करो कोफिशिएंट कंपेयर। कोफिशिएंट किसका देख रहे हैं अपन, x की पावर n का है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n। राइट साइड क्या आ रहा है बेटे an, लेफ्ट साइड क्या आएगा महारथियों, यहाँ पर जो हाईएस्ट x का पावर है वो क्या है x की पावर n, दिख रहा है ना। हाँ और बेटे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हाईएस्ट पावर कहाँ है a0 है ना, यहाँ 0 -1 बेटे 0 -1 -2 में सबसे बड़ा कौन 0 है ना, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये और यहाँ पर सबसे बड़ा ये। फिर आपको पता है ना a प्लस बी इंटू सी प्लस डी क्या होता है ACAD प्लस BCBD, क्या कहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अर्थात कि ये जो नंबर है वो इन सब से मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा दिस इंटू दिस प्लस दिस करके ब्रैकेट, फिर क्या होगा ये वाला नंबर सबसे मल्टीप्लाई होगा, इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, पता होगा है ना ठीक। तो जब आपने इसको इन सब से मल्टीप्लाई किया ठीक है, तो x का क्या पावर आया हाईएस्ट, x की पावर n आएगा, किससे इससे आएगा। तो राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में x की पावर n का कोफिशिएंट केवल यहीं से आ रहा है, कितना आएगा an इंटू a0। अब मान लो आपने इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया सबसे, तो क्या x की पावर n प्रकट हो रहा है, नहीं होगा ना, क्योंकि वहाँ पावर n-1 है, यहाँ पर पावर 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर n-1 तो एक्स की पावर n-1 आएगा। यहाँ और कम आ जाएगा n-2 n-3, तो n तो नहीं आया। अब यहाँ से दिख रहा है कि या तो an कितना हो जाए 0 या फिर a0 कितना हो जाए 1। अब an अगर आपका 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या है, आप जो पॉलिनोमियल मान रहे थे ना कि पॉलिनोमियल n डिग्री का है, वो n डिग्री का ही नहीं है, ये तो गलत हो गया ना, तो रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आप मान रहे थे n डिग्री का पॉलिनोमियल, ये कह रहा है n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ना। क्या होगा a0 कितना आ गया 1 है ना। हाँ बेटे अब आप ट्राई करो x की पावर n-1 का राइट साइड देख के बताओ क्या है कोफिशिएंट। दिख रहा है आराम से, ठंडे ठंडे है ना, बहुत चिल फॉर्म में दिख रहा है ठीक है ना, कि ये क्या है कोफिशिएंट an-1। हाँ पार्थ है ना, पार्थ तो भाई चैंपियन आदमी है ना, डिफिकल्ट काम पार्थ से करवाते हैं ना। लेफ्ट साइड x की पावर n-1 का कोफिशिएंट, लेफ्ट साइड मतलब इस तरफ वाले को लेफ्ट बोलते हैं। कोफिशिएंट इसका an-1 कहाँ पर an-1 ये, अरे बेटे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर आएगा ना कुछ an-1 तो अरे बन जा रे, कहाँ भटक रहे हो है ना।
ए एन एक्स की पावर एन मल्टीप्लाइड बाय ए एन अपॉन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्या मजाल जो 9th 10th में 4 नंबर भी मल्टीप्लाई करके देखे होते डिस्ट्रीब्यूशन से, है ना, जो आज ये नौबत नहीं आती। ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ए एन अपॉन एक्स की पावर एन एंड डैश डैश डैश। हाँ, आई बात समझ में? ये मल्टीप्लाइड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय, समझ गए ना? और आवाज़ निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना? ये मल्टीप्लाइड बाय, ये सब चल रहा है लेफ्ट साइड। समझ में आ रही बात? ये चल रहा है लेफ्ट साइड। हाँ, अब बताओ लेफ्ट साइड एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है? कहाँ से आएगा? क्या ये इंटू ये से कुछ आ रहा है क्या? एक्स की पावर एन माइनस वन कहाँ से आ रहा है? वो हाँ, तुम बताओ एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट कैसे बन रहा है लेफ्ट साइड? ए नॉट और ए एन माइनस वन, सही है। और कहीं बन रहा है? ये भी तो बन रहा है ना प्रभु, ये भी बन रहा है। और एक आपका ये इंटू ए नॉट बन रहा है, ठीक है। अब अगर आप ए एन माइनस टू पर आओगे ना, यहाँ पर एक्स की पावर एन माइनस टू पर आओगे, तो एन माइनस टू को 0 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एन माइनस टू आएगा, एक्स की पावर एन माइनस टू, या उससे और कम आएंगे। एक्स की पावर एन माइनस वन तो नहीं आएगा, तो वो आना था वो यहीं से आएगा, है ना। और एक यहाँ से आएगा, 2 टर्म आएंगे, है ना। और तो कितना आएगा? ए एन इंटू कितना आएगा? ए वन। समझ में आ रही बात? एक तो ये आएगा और एक ये आएगा, है ना, ये ए एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ए ज़ीरो। क्लियर बेटे? ए ज़ीरो तो कितना आ गया? 1, तो ये 1 आ चुका है, गॉन। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 0। तो लाजमी सी बात है कि ए वन ही 0 होगा, पता है ना। ए एन तो 0 होगा नहीं। भी आपने बोला क्वाड्रेटिक है, वो क्वाड्रेटिक ही नहीं है, तो रिजेक्ट हो जाएगा ना। आप मान के चल रहे थे, हम तो क्वाड्रेटिक मान लेते हैं, क्वाड्रेटिक नहीं आया, है ना। तो लिखो ए ज़ीरो आ गया 1, ए वन आ गया 0। हाँ, अब अगर नहीं बता पाए ना, ठीक है ना, फिर देखना। हाँ, तुम ही बताओ कोफिशिएंट ऑफ, अरे मैं मजाक में सोच रहा हूँ, बच्चे एक्स लिखा है एन माइनस टू। हाँ, तुम बताओ राइट साइड एक्स की पावर एन माइनस टू का कोफिशिएंट बताओ पहले, तो आसान काम करवाते हैं तुमसे। राइट साइड एक्स की पावर, अरे चुप रहो, एक बोलने दो। हाँ, है ना, यहाँ पर क्या आएगा? ए एन माइनस टू, सो ए एन माइनस टू ना। हाँ, अब बताओ लेफ्ट साइड क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ? हाँ, बोलो ए एन। यहाँ पर जो आपका 1/x स्क्वायर होगा कितना आएगा? ए एन इंटू ए टू प्लस चलो एन माइनस टू कर लेते हैं। हाँ, फिर हाँ, और कुछ? अरे बेवड़े, ये भी तो आएगा, ये भी तो आएगा ए एन माइनस वन, है ना। ए एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ए वन। हाँ, अब क्या आपका ए वन तो क्या हो गया? 0। ए नॉट कितना आ गया? 1, तो उससे ये कट जाएगा, तो ए टू भी कितना आ गया आपका? 0, ठीक है। सो आपका ए वन 0 आ चुका है ना, ए टू 0 आ चुका है ना। तो अब आपका जो कोफिशिएंट है एक्स की पावर एन माइनस थ्री का, है ना, तो राइट साइड कितना आएगा? ए एन माइनस थ्री, है ना, ये आएगा। और क्योंकि ये दोनों टर्म है ना, ये वाले टर्म 0 आ चुके हैं, तो एक्स की पावर एन माइनस थ्री कैसे बनेगा? एक तो ये इंटू ये से बनेगा, है ना, और सीधे दिस इंटू ए ज़ीरो से बनेगा, ठीक है। तो काफ़ी टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए एन इंटू कितना आएगा? ए एन इंटू ए थ्री आएगा प्लस ए एन माइनस थ्री इंटू ए ज़ीरो आएगा, ये फिर कट जाएंगे, फिर ए थ्री 0, तो इससे सारे कोफिशिएंट 0 आ जाएंगे, है ना। कब तक? एक्स की पावर क्या था? एन, एक्स की पावर एन माइनस वन,
पहले एक्स की बार एन, फिर एक्स की बार एन माइनस वन, फिर एक्स की बार एन माइनस टू, एक्स की बार एन माइनस थ्री, फिर अंततः आखिरी में जब एक्स की बार जीरो आएगा। हाँ भाई तुम बताओ एक्स की बार जीरो का राइट साइड कोफिशिएंट क्या है? ए नॉट है। हाँ मतलब ए नॉट ए। अरे भाया केक कर रहे हो भाया, ट्वाइस ए नॉट है। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई एडिशन कहते हैं उसको। ए नॉट प्लस ए नॉट जो है ना उसे कहते हैं ट्वाइस ए नॉट। अच्छा आप 2 into बोल रहे हो कि शायद उसको मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हो। हाँ हाँ मैं जानता था, मैं पहले जानता था। हाँ भाई कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ से बताओ। चलो भाई तुम बताओ ना कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर क्या क्या है? कैसे कैसे आ रहे हैं कॉन्स्टेंट टर्म? सर an मल्टीप्लाई करने पर an लिख दूँ? अच्छा आपने मल्टीप्लाई कर दिया, a0 को 1 ही रख दिया आपने ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n कट जाएगा। भाई ये दोनों मल्टीप्लाइड है ना, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, क्रॉस लगा लो है ना, और मल्टीप्लाइड बाय दिस an उसको an का स्क्वायर लिख देते हैं। हाँ an माइनस वन का होल स्क्वायर, सही है, an माइनस टू का होल स्क्वायर, वेरी गुड। a0 a0 का स्क्वायर है ना, ये आएगा, दिख रहा है आराम से। हाँ अब बेटे अभी तक क्या है थोड़ा ध्यान से देखो। पहले से कितना आया था आपका? x की पावर n माइनस वन से कितना आया? x की पावर n माइनस वन कंपेयर करके कितना आया? a1। n माइनस टू से कितना आया? ये n माइनस थ्री से कितना आया? a30 है ना। तो रिलेशन समझो, n माइनस टू से a20, n माइनस थ्री से a30, ठीक है। तो x की पावर 1 से कितना आया होगा? an माइनस 1 0, ठीक है ना, ऐसा आया होगा। और अब आ रहा है आपका ये है ना, तो an माइनस वन सब यहाँ तक सब क्या है पहले से 0 आ चुके हैं। ये कितना है आपका 1, ये आपका an स्क्वायर, और इधर कितना है आपका 2। तो an स्क्वायर कितना आ गया आपका 1, an कितना आ गया आपका 1 और माइनस 1। हो गया प्रूफ मेरे ख्याल से ना। कहाँ है फंक्शन दिख रहा है? यहाँ था ना। a0 तो कांस्टेंट टर्म तो कितना है 1, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 या माइनस 1, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। देखो ये तो है ना, ये तो मुश्किल तरीका था करने का है ना, ये मुश्किल तरीका था। आसान तरीका, आप मुश्किल तरीका जब आप कर लेते हो ना मुश्किल तरीके से, तब आपको आसान तरीके फिर धीरे धीरे दिखने लगते हैं, फील आती है कि अरे यार इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना। सो आप ऐसे इमेजिन करें, आगरा बॉम्बे इज इक्वल टू आगरा प्लस बॉम्बे, है ना। मैं आगरा बोल रहा हूँ fx को, ठीक है, आगरा बोल रहा हूँ fx को, बॉम्बे बोल रहा हूँ f1/x को, क्लियर है ना, ऐसा बोल रहा हूँ। ऑलराइट, सो सबको एक तरफ ले आए, ठीक है। अब इसमें क्या आप एक फैक्टर करके लिख सकते हो ना, आप इस तरह से इमेजिन करिए, आपने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, ध्यान से देखिए, आगरा इंटू बॉम्बे माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लिखे बॉम्बे माइनस 1, सो a इंटू बी माइनस 1 माइनस बी माइनस 1 कितना आएगा? a माइनस 1 बी माइनस 1 इज 1। तो ध्यान से देखिए, f ऑफ ये पिक्चर है ना, ये पिक्चर किसकी है? fx माइनस 1 की, और ये पिक्चर किसकी है? f ऑफ 1/x माइनस 1 की, है ना, ऐसा लिखा है। अब आप थोड़ा सोचिए, पॉलिनोमियल में से आपने एक घटाया, पॉलिनोमियल में से 1 या 2 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या बनेगा? एक नया पॉलिनोमियल, है ना। अरे लॉजिक समझ में आ रहा है? पॉलिनोमियल माइनस एक्स क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल प्लस एक्स क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल माइनस 1 क्या है? पॉलिनोमियल। उसको नाम दे दिए gx, ठीक है। अच्छा इस फोटो को अगर, इस पिक्चर को अगर अपन gx कह रहे हैं तो इस पिक्चर को क्या बोलेंगे? क्या? अरे गांव से आए हो क्या? 1/gx है, g ऑफ 1/x बोल दो, है। gx अगर ये है तो इस संसार में जहां जहां x है, x की जगह क्या हो गया है? 1/x आ गया। क्या बोलते हैं इसको? g ऑफ 1/x है। इसको लिख लो, है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो।
जी ऑफ 1/x, जी ऑफ 1/x ऐसे बोलते हैं, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ 1/x, इनका प्रोडक्ट 1। सो मैं क्या कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो जी है ना बेटे, ये आपका पॉली है, ठीक है, ये आपका पॉली है। एक पॉली इंटू दूसरा पॉली हमेशा 1 आ रहा है, मतलब पॉलीनोमियल तो नहीं है, सॉरी, ये एक पॉलीनोमियल ऐसा और एक ऐसा है ना, उनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो जी जो है एक सर्टेन नेचर का ही हो सकता है ना। क्या होगा जी? जी कैसा हो सकता है? नहीं, जी पॉलिनोमियल कैसा होगा? हाउ वुड जी लुक लाइक? अगर अच्छा जैसे मान लो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया आपने, ठीक है, ऐसा लिया, ये आपका जी है मान लो, है ना। तो जी 1/x बेटे कैसा होगा? a/x स्क्वायर प्लस b/x प्लस सी, ठीक है, ऐसा होगा। अब ये प्रोडक्ट है ना हमेशा 1 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका हाईएस्ट पावर कैसे आएगा? ये इंटू ये आएगा ही नहीं, ये आया ही नहीं, यानी कि कितना आ जाएगा आपका? C 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा इसको हटा दो, समझ में आ रही बात? हाँ, क्योंकि क्या है 1 लाना है ना अपने को, ठीक है, तो x स्क्वायर नहीं आएगा तो 0। अच्छा अगर आपका ये और ये इंटू ये कर दें तो अगेन आपका कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। तो क्या ये नहीं आएगा? b 0 होगा। तो केवल मतलब शक्ति कहाँ पर है? केवल हाईएस्ट पावर के पास है, बस बाकी सारे टर्म क्या होंगे? 0 होंगे। तो ये इंटू ये अगर 1 आ रहा है तो g निश्चित रूप से केवल क्या होगा? x की पावर n जैसा ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ये इंटू ये a स्क्वायर कितना है? 1। तो ये कितना आएगा? लीडिंग कोफिशिएंट प्लस माइनस 1 होगा। तो g की फोटो क्या है? ये, और g कितना था आपका? fx माइनस 1। सो f कितना हो गया? 1 प्लस माइनस x की पावर n। मतलब आपको ये दोनों मल्टीप्लिकेशन 1 देख करके आना चाहिए, आराम से दिखना चाहिए अब तो, कि हाँ अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया तो खटाखट अब आपके कोफिशिएंट 0 हो रहे हैं ना। तो आपने ये देखा ये नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा ना वहाँ, तो C 0 कर दिया, खट 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 सारे 0 हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा आसान है विजुलाइज करना, ये ज़्यादा आसान है बजाय कि अलग अलग x की पावर के कोफिशिएंट लिखना। यहाँ पर ज़्यादा ईजिली दिख रहा है, फैक्टर की वजह से, प्रोडक्ट कांस्टेंट आने की वजह से ज़्यादा इजीली दिख रहा है कि x की कोई भी पावर नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ ज़्यादा आसान है, लगा ना ज़्यादा आसान? हाँ
अभी अब तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है ये, क्योंकि क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर ये चीज़ अपने को पॉली दे रखी है तो अपने को पहले ही पता है, मैंने आपको डिराइव करके बताया कि एफ क्या होगा, 1 + -x बार n। सो एफ कितना होगा, 1 + -x बार n। एफ ऑफ 2 अगर 17 है तो 17 = 1 + -2 की पावर n। ठीक है, अब 2 की पावर n है ना, ये कितना आ रहा है, +-16। बेटे -16 तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, तो -16 रिजेक्ट, n कितना आ जाएगा, 4। तो प्लस वाला आंसर है आपका, है ना। सो f = कितना होगा, 1 + x की पावर 4। ये आपका फंक्शन आ गया। ठीक है, और 3 पर वैल्यू कितना आ रहा है इसका, 81 82 आ रहा है। ठीक है, 82 आपका आंसर। एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं कंस्ट्रक्टेड स्टार्टिंग विद polynomial, starting with polynomial and on operations like plus, minus, multiplication, division, radical sign। ठीक है, ये सब साइन अगर अपन यूज़ करें पॉलिनोमियल के ऊपर तो अपने को एक एल्जेब्रिक फंक्शन मिलता है। जैसे √(x² + 1) x⁻⁴ है ना, 1/√(x), ये सब क्या एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया, उसकी पावर क्या ले लिया, -½ पॉलिनोमियल की पावर ½ या पॉलिनोमियल्स को ऐड कर दो, x² + x + √x, ये भी क्या एल्जेब्रिक है। ठीक है, लिख लो। function which is not algebraic is called transcendental function। √(x² + ax + 4) range is 2 to infinite। Find a, first part। Second, domain is R, find a। ए की वैल्यू 1। पहले वाले का गलत है। प्लस किसका आंसर बता रहे हो, 1 का 2 का? रेंज का आंसर क्या है? ±√20। पहले का भाई, इसका रेंज बताना, x² + 4, इस फंक्शन का रेंज कितना आएगा? 4 से जादूगर हो ना तुम,
4 से इन्फाइनाइट आएगा इसका रेंज, है ना? अरे करो एक बार, दोबारा करना जरा। 2 से infinity, अब इतनी जल्दी पार्टी बदल ली है। 2 से इन्फाइनाइट, 4 से इन्फाइनाइट, 10 से इन्फाइनाइट, जो मांगो मिलेगा। हाँ तो अब बताओ, अगर इसका रेंज 2 से इन्फाइनाइट है तो पहले का आंसर क्या है? अरे ए जीरो नहीं दिख रहा आपको? जब मैं आपको इनडायरेक्टली बोल दिया कि इसका रेंज क्या है 2 से इन्फाइनाइट, तो ये फोटो और ये फोटो सेम है, ए जीरो कर दो और क्या। हाँ भाई, डोमेन आर है, क्या कंडीशन लगाएंगे? डोमेन आर है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4। भाई डोमेन की कंडीशन क्या होगी? स्क्वायर रूट के अंदर की चीज़ जीरो या उससे ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा, फॉर ऑल एक्स रियल। ठीक है, तो ये कब होगा? जब डी ए पॉजिटिव, वही डी लेस देन इक्वल टू 0 कर दो, तो ए कितना आ जाएगा? -4 से 4, ए इज -4 to 4। ए इज -4 to 4। ये सेकंड का आंसर है अगर डोमेन आ रहे हैं। हाँ, रेंज के लिए क्या होगा? पहले तो बेटे ये अपनी रेंज छोड़ेगा ना क्वाड्रेटिक, फिर आप उसका स्क्वायर रूट लोगे, सही बात है ना? तो क्वाड्रेटिक अपनी रेंज छोड़ेगा तो क्या होता है क्वाड्रेटिक का रेंज? -d/4 से इन्फाइनाइट। ठीक है, तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो 4ac माइनस b²/4 से इन्फाइनाइट। ठीक है, और इसका अगर अपन ने रूट लिया तो ये इंटरवल और ये इंटरवल क्या है? सेम है, मैचिंग। इन्फिनिटी का रूट इन्फाइनाइट, तो ये जो रूट है इसका रूट क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, या ये नंबर क्या होना चाहिए? 4। ये नंबर क्या होना चाहिए? 4। दिख गया क्या? a0। अगला टाइटल है फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन। फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन, फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन कुछ होता नहीं है, बस सिंपली एक पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल को कहते हैं। ठीक है, बस ये फ्रैक्शनल रैशनल है। जैसे x² - x + 1 x⁴ - 1। ठीक है, ये फ्रैक्शनल रैशनल हो गया है ना। 2 डिग्री अपॉन 4 डिग्री क्या है? फ्रैक्शनल रैशनल। आगे लिखो, अगला टाइटल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है ना, y = a⁴x। a पॉजिटिव होता है और a जो है 1 नहीं होता। बेस पॉजिटिव, बेस नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, इसको 2 कैटेगरीज में पढ़ा जाता है ना। एक तो जब आपका बेस 1 से बड़ा, जब बेस 1 से कम, है ना। उसका रीज़न ये है कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अलग अलग है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 3⁻x, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं बेस 1 से कम ½ और अफेक्टिवली ये क्या है? 2⁻⁻x, है ना। लिखो, यहाँ तक लिखो। सर बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। मान लो ऐसा दे रखा है -2⁻x, तो आप x को जो है ऑल रियल नहीं ले पाओगे, है ना। क्योंकि क्या है, ऑल रियल में तो क्या है, आपके जो ऐसे टर्म आएंगे आपके इस प्रकार के टर्म आएंगे, तो क्या फंक्शन बार बार कई जगहों पर क्या अनडिफाइंड होगा,
नॉट डिफाइंड आएगा। तो इस वजह से अपन -2 बेस में नहीं लेते हैं ना, या कोई भी नेगेटिव नंबर बेस में नहीं लेते। पॉजिटिव का पावर रूट डिफाइंड है ना, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट है ना, 8th रूट, जहाँ कहीं भी रूट की बात आएगी नेगेटिव, पॉजिटिव का रूट हमेशा डिफाइंड था। इसीलिए सर और तो ले सकते थे, ऑड क्या, पावर में और वो उसको अपन अलग तरीके से पढ़ते हैं, फिर अपन उसको x की पावर 3 इस तरह से पढ़ते हैं, वो पॉलिनोमियल में आ जाएगा। नो सर, नीचे नेगेटिव ऊपर और तो आगे ना, इसमें क्या दिक्कत है, -2 की पावर नीचे नेगेटिव ऊपर, नीचे नेगेटिव ले लो और स्क्वायर कर लो, उसमें भी क्या दिक्कत है, सर वो -2 की पावर 3 है सर बोल रहा है -2 की पावर 3 1/3 -2 की पावर 3, वो -8 होगा। या फिर 1/3 नहीं, तुम फंक्शन क्या बोल रहे हो, जैसे x की पावर -2 की पावर 1/3 -2 की पावर 1/3, ये फंक्शन थोड़े ना, ये तो वैल्यू है, ये फंक्शन नहीं है, तो वैल्यू है, ये तो एक रियल नंबर है। नहीं सर, जैसे आपने x की जगह 1/2 लिखा ना, x की जगह 1/2 हाँ, इस x की जगह 1/2 डिफाइन लिखा, नहीं है, हाँ 1/3 पे तो सर लिखा है। हाँ डिफाइंड तो है 1/3 पर मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार क्या होगा कि 1/3 के बहुत पास में एक नंबर है, ऐसे मान लो 2.1/6, ये नंबर क्या है, करीब करीब आसपास है ना, लेकिन यहाँ पर क्या इवनेथ रूट आ गया ना, तो अगेन इसके बहुत पास ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा ना, तो बार बार ये दिक्कत आ रही है कि हर पॉइंट जो आपने ऐसा लिया उसके ठीक पास में एक नंबर है जहाँ पर ये फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। तो अगर कहीं पर ऐसा फंक्शन बार बार ऐसा आए कि ये डिफाइंड नहीं हो रहा, अरे यार फिर डिफाइंड नहीं हो रहा, फिर डिफाइंड नहीं हो रहा, तो उसको फिर हम स्टडी नहीं करते, ठीक है, उसे हम फंक्शन ही कंसिडर नहीं करते, स्टडी नहीं करते, है ना। ये बात समझ में, 1/3 के आसपास बहुत सारे ऐसे नंबर हैं भाई, ये नंबर करीब करीब 3 के आसपास है ना, करीब करीब 3 के आसपास है, वो सॉरी उल्टा कर दिया क्या मैंने, 1/3 चाहिए था, हाँ। सो ये करीब करीब 3 के आसपास है ना। तो ये नंबर जो है ये आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर इवन आने की वजह से बोल रहा है रूट लेना, और रूट जो है वो नेगेटिव नंबर का डिफाइंड नहीं होता, ठीक है ना। और ऐसे एक नंबर नहीं, ऐसे इन्फाइनाइट नंबर है ना, तो बार बार नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड हो रहा है ना, इसलिए। हाँ भाई 3 की पावर x, तो प्लॉटिंग करते हैं इसकी। सो x का वैल्यू y का वैल्यू, x अगर 0 तो y कितना आएगा 1, अगर x इन्फाइनाइट ले लिया तो y कितना आएगा इन्फाइनाइट, 3 × 3 × 3 इन्फाइनाइट टाइम्स इन्फाइनाइट, -1 पर कितना आएगा 1/3 डैश डैश, माइनस इन्फाइनाइट ले लिया, 0 प्लस बोलते हैं इसको, है ना, लिख लो, क्योंकि 1/3 1/3 1/3 रहेगा तो पॉजिटिव ना, 0 तो नहीं आ पाएगा ना। इन्फाइनाइट टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इट कांट बी इक्वल टू कांट बी सेट कि भाई इक्वल टू 0 है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत छोटा नंबर है पॉजिटिव 0, उसे 0 प्लस बोलते हैं, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर उसको इशारों से बोलते हैं 0 प्लस। हाँ, इसके बेस पे ग्राफ बना सकते हैं अपन, ऐसा बनता है इसका ग्राफ, लिख लो y इज इक्वल टू 3⁻x, y इज इक्वल टू 3 की पावर x, लिख लिया। आप देखो इसमें है ना कि जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे y का वैल्यू क्या बढ़ता जा रहा है, यानी कि फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग। इस बात को क्या बोलते हैं
x बढ़ता जाए और फंक्शन का y कोऑर्डिनेट भी बढ़ता जाए तो इंक्रीजिंग लिख लो, इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, 3 की पावर x1 अगर 3 की पावर x2 से बड़ा है तो x1 क्या होगा, x2 से बड़ा। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी क्या होता है, सेम साइड लिख लो। इन इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी रिमेन सेम साइड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या है, r, और रेंज क्या है, 0 से इनफाइनाइट। 0 पर ओपन आएगा, ध्यान रखना। हाँ भैया, 1/2 की पावर x को स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, x अगर 0 लिया तो y1, 1 पर कितना आएगा हाफ, 2 पर कितना आएगा 1/4 डैश डैश, इन्फिनिटी पर कितना आएगा 0 प्लस, -1 पर 2, -2 पर 4 डैश डैश है। तो इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, ये वैल्यू कितना है 0,1। तो इसका भी डोमेन कितना जाएगा आपका, ऑल रियल, और रेंज कितना आएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट, है ना, सॉरी 0 से इनफाइनाइट। फंक्शन तो पॉजिटिव रहेगा ना हमेशा, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंसिडर कर रहे हैं अपन वो ये कि ये हर एक ए की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा ही होगा जिसमें ए क्या है 1 से बड़ा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट पर 0 प्लस आएगा, 0 पर 1 आएगा, और इन्फिनिटी पर क्या आएगा इनफाइनाइट। और यहाँ पर भी बेस अगर 1 से कम है ना, यानी कि 3 की पावर -x, 10 की पावर -x, e की पावर -x, है ना, इन सब के ग्राफ में माइनस इन्फिनिटी पर इनफाइनाइट आएगा, 0 पर 1 आएगा, और इन्फिनिटी पर क्या आएगा 0 प्लस आएगा। ठीक है, खत्म। अब इसमें बस एक और चीज़ ये है भाई, हर एक का ग्राफ ऐसा तो होगा पर कुछ तो अंतर होगा ना, 2 की पावर x और 10 की पावर x और e की पावर x में कुछ तो अंतर होगा। तो आप थोड़ा सोचिए कि 3 की पावर 1 बड़ा या 2 की पावर 1 बड़ा, 3 की पावर 1 बड़ा। तो यानी कि जब 1 रखा होगा तो इसका ग्राफ है ना बड़ा होगा, इसका बड़ा होगा, और इन्फिनिटी पर कौन पहले पहुंचेगा, 3 की पावर बड़ा नंबर तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो ग्राफ जो है, जैसे मान लो ये किसका ग्राफ है, ये आपका 3 की पावर x का ग्राफ, तो 2 की पावर x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। 2 की पावर x का ग्राफ क्या होगा, नीचे होगा, है ना। ये वाला जो ग्राफ है 2 की पावर x का है ना। और अगर नेगेटिव ले, है ना, यानी कि 3 की पावर -1, 2 की पावर -1, 3 की पावर -2, 2 की पावर -2, तो किसका ग्राफ ऊपर होगा नीचे होगा, ये 1.5, ये 0.33, तो 0.5 बड़ा, यानी कि अगर x नेगेटिव ले लें, अगर नेगेटिव ले लें तो 2 की पावर x का ग्राफ कहाँ रहेगा, ऊपर, ऐसा आएगा। क्लियर, ठीक है ना, इस तरह का। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो, है ना, कि 10 की पावर x का ग्राफ कैसा होगा। तो लाजमी सी बात है कि 10 की पावर x का ग्राफ तो यूँ आएगा, यूँ 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 इधर, और सर फिर तो ऊपर भाग जाएगा। ये वाला 10 की पावर x का ग्राफ है ना, बना लो। यहाँ पर भी आप सिमिलरली 10 की पावर -x का देख सकते हो, है ना, देख लोगे, बनाओ, बना लेते हैं, चलो, है ना। तो किसका ग्राफ है ये, 2 की पावर -x का ग्राफ है ना, इसमें रखा 1, तो कौन बड़ा नंबर है, 1/2 बड़ा नंबर है ना, ये छोटा नंबर है। तो 1 रखा ना अपन x की जगह, तो 1 रखने पर ये नीचे आएगा, है ना, ये नीचे आएगा, और 10 वाला ग्राफ क्या है, ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बना लो।
बना लिया? ठीक है, आगे लिखो अगला टाइटल, लॉग फंक्शन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वन पे।